हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी झा पे। और चलिए हम लोग आज पार्ट 2 को समझने वाले, जिसमें कि हम लोग क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए मतलब बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझेंगे और उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा, जिसमें मैंने रियल नंबर, वास्तविक संख्या के जितने भी गुणधर्म थे उस सभी के बारे में डिटेल से चर्चा किया हूँ और बहुत ही अच्छा तरीका से बताया हूँ। तो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो मतलब उस वीडियो को भी आप लोग को देख लेना। थोड़ा बड़ा है लेकिन कंसेप्टदार वीडियो है। अगर कंसेप्ट कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बड़ा छोटा मत देखिए, क्योंकि आप लोग को एक एक नंबर का वैल्यू रहता है एग्जाम में, एक एक नंबर से ही। और इस वीडियो के जब मतलब खत्म हो जाएगा ये एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट चैप्टर हम केसी सिन्हा पढ़ाते हैं और बीटीसी दोनों मैथ खत्म करेंगे। तो केसी सिन्हा आप और बीटीसी दोनों ले लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपने प्रत्येक मतलब प्रश्न को, उदाहरण तक के प्रश्न हम बताएंगे आप लोगों को और उसको भी अच्छे तरीके से समझाएंगे। लेकिन हाँ, आप लोग को पेशेंस होकर हमारे प्रत्येक वीडियो को देखना होगा और समझना होगा। तो चलिए हम लोग अब समझने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ जो बेसिक होता है वो समझ लीजिए आप लोग। तो कुछ समझने का कहने का मतलब हुआ इस प्रकार से आप लोग समझ लेना, आप लोग इस प्रकार से इसको समझ लेना। सबसे पहले हम भाग बोलेंगे, सर हमें आप भाग समझाने वाले हैं, तो हम बोलेंगे हाँ। आप बोलेंगे सर हमें भाग आता नहीं है क्या, तो बोलेंगे नहीं आता है आप लोग को भाग। तो समझिए आप लोग यहाँ पे भाग, क्योंकि यही से हमारा एक नियम निकल के आने जा रहा है। मैं आप लोगों को कहने का मतलब ये 4 प्रकार से भाग ले चुका हूँ। 4 तरीके मतलब इसमें 3 मेथड के भाग, 3 तरीका का भाग है। ये भाग लिया हूँ 4 को, मतलब 4 लिया हूँ, बट इसमें 3 तरीका का भाग है। कैसे है वो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा। तो सभी वैसे तो सभी बच्चों को पता होता है जो भाज्य, भाजक, भागफल और शेष, वैसे मैं बताऊंगा अभी। फिलहाल हम इसको पहले डायरेक्टली चारों मतलब भाग को सॉल्व करते हैं, उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा 5 के 2 मर्थ में जाएगा, 5 दूना 10 कट के आ जाएगा, यानी कि 0 शेष आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 चौका 20 लगाएंगे और यहाँ पे हमारा 4 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 तिया 15 लगाएंगे और यहाँ पे हमारा 3 पचे 15 और हमारा 1 रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर करने का मतलब शेष आ जाएगा, शेष फल आ जाएगा। जो आपको अच्छा लगा वो बोल सकते हैं। तो 6 अब बोलेंगे सर इसमें क्या करेंगे, इसमें तो भाग लग ही नहीं रहा है, तब क्या करेंगे सर। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब हमारा 1 मर्थ में भी नहीं जा रहा है तो 0 मर्थ में लगाएंगे। क्या प्रॉब्लम है हमें 0, क्योंकि जब इससे यहाँ पे छोटा हो जाए तो हमें क्या लगाना है, तो 0 मर्थ में। तो 0 मर्थ में जब लगाएंगे तो 0 ही यहाँ पे होगा, क्योंकि किसी 0 को 6 से गुना करेंगे तो 0 और 5 में से 0 जाएगा तो हमारा रिमाइंडर 5 आ गया। अब हमको यहाँ पे समझना है क्या, तो ये समझना है, जो कुछ भी नहीं समझना है। जो ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो भाज्य हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, तो भागफल होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, तो शेष बोलिए या शेष फल बोलिए। और ये हमारा क्या होता है, तो भाजक होता है। हमें क्या समझना है, तो कुछ भी नहीं समझना है। क्यों नहीं समझना है, क्योंकि हम क्लास 5 से ही ये समझते आ रहे हैं। तो ये तो बच्चों वाला चीज़ है। बोलेंगे सर आप बताना क्या चाहते हैं इसमें हमको, वो पहले हमको वहाँ पे लाइए। बच्चों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इसमें क्या बताना चाहते हैं सर, तो ये बताना चाहते हैं हम आप लोगों को इसमें, जो हमारा आप लोगों ने मतलब बचपन में ही एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या, तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। बोलेंगे सर ये तो हम बचपन से ही जानते हैं, ये क्या बताना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं बच्चों इसमें ये चीज जो अब हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। क्या समझने वाले हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो सर इससे निकलेगा, हाँ इसी से निकलेगा। कैसे निकलेगा सर, तो बेसेंस होके रहिए। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे इसको, आप लोग अच्छे तरीके से समझना है आप लोग को। क्या, अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम ए मान ले, यहाँ पे हम भाज्य को क्या करते हैं, तो ए ले लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, तो बी ले लेते हैं। इसको क्या करते हैं, तो बी ले लेते हैं। हम नहीं किए, यूक्लिड साहब कर गए हैं। क्या कर रहे हैं, तो ये भाज्य को ए कर दिए और भाजक को बी कर, मतलब वो माने हैं, मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और भागफल को वो क्यू माने हैं और शेष फल को आर, आप भी मान सकते हैं और हम भी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमको थोड़ा बहुत सर्दी हो गया है, क्या बताएं आप लोग को। भाज्य को हम लोग ए मान लेंगे, भागफल को क्यू, भाजक को नहीं भाजक को बी मानेंगे, भाजक को बी।
और शेष को आर, यूक्लिड विभाजन कर गए। तो बोलेंगे सर इससे मान तो लिए, इससे निकल के क्या आता है? तो बोलेंगे बच्चों अब यहाँ पे निकल के आता है। क्या निकल के आता है? तो पहले हम ये समझेंगे, जो आर क्या होता है? तो हमारा शेष होता है। आर क्या होता है? हमारा शेष होता है। हम लोग अब शेष भूल जाएंगे, आप समझेंगे आर यानी कि मतलब रिमाइंडर। हमारा शेष जो है वो क्या होता है? तो ये 0 के भी बराबर आता है, 0 के भी बराबर होता है और 0 से बड़ा भी होता है। कहने का मतलब हमारा आर जो है वो 0 से बराबर हो, मतलब इसका कहने का मतलब हुआ 0 के बड़ा हुआ। ये देख सकते हैं ना आप लोग, कहने का मतलब 0 से क्या हुआ? आर बड़ा हुआ। 0 से आर क्या हुआ? बड़ा हुआ। और बराबर भी होता है, तो इस प्रकार से हम चिन्ह दे देंगे एक। जो मैं बताने जा रहा हूँ ये चीज़ समझने का प्रयास करना है, ठीक है ना, क्योंकि यही चीज़ में कंसेप्ट छुपा है। और 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को संतुष्ट करता है, और वहाँ पे एक प्रकार के इक्वेशन दिया रहेगा, इस प्रकार से, मतलब कुछ इस टाइप के जो मैं लिखूंगा ना, इस प्रकार से दिया रहेगा। तो वहाँ पे ये चीज़ आपको समझना है और उसको टिक करके मारना है। तो यहाँ पे समझ लेंगे, तो वहाँ पे नहीं मार दीजिएगा, मार देंगे। क्यों कैसे मार देंगे? तो पैर में घाव होला तो मुंह में दवाई खा ला तो ठीक हो जाला, उसी प्रकार अब यहाँ पे समझ लेंगे तो वहाँ पे सही करके आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब नहीं समझेंगे तो वहाँ पे गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, आर का वैल्यू, रिमाइंडर, आर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? हमारा 0 होता है, 0 भी होता है और 0 से बड़ा भी होता है। तो ओहो सर ये दिखाना चाहते हैं आप, तो हाँ, आर का वैल्यू जो होता है हमारा क्या होता है? तो वो 0 के बराबर भी होता है, 0 के बराबर भी होता है और 0 से बड़ा भी होता है। तो इसका कहने का मतलब इस पेट, इसका जिस तरफ होगा, इस पेट तरफ, वो बड़ा होगा। अगर आर यहाँ पे दे दिए तो ये आर बड़ा होगा इस वाले संख्या से। इस बगल जो संख्या हो वो हमें डिपेंड नहीं पड़ता है, चाहे कुछ भी, लेकिन इसका हम यही समझेंगे, अगर 1 दे दे तो ये समझ लेना है जो 1 से बड़ा होगा आर, तो हम 1 नहीं देंगे। क्यों? तो क्योंकि 1 से तो छोटा भी होता है। 0 से कोई ऐसा संख्या बताइए जो छोटा हो सकता है 0 से? अब बोलेंगे नहीं हो सकता, लेकिन मैं बोलूँगा हो सकता है। क्या हो सकता है सर? -1, -2, माइनस में जितना आप बढ़ा जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। लेकिन 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 हमारे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड सर ऐसा किए हैं जो हमारे ऋणात्मक संख्याओं को हमें इसमें नहीं लिया हुआ है, तो इसीलिए 0 से यहाँ पे लेना है, ठीक है ना। और ये 0 के बराबर भी हो, तो ये तो चीज़ समझ गएंगे। आप बोलेंगे सर यहाँ तक तो हम समझ गए, अब हमको क्या समझाना चाहते हैं? अब हम समझाना चाहते हैं और एक चीज़। क्या? तो मेरे बच्चों अब आर जो होगा हमारा, ये भी चीज़ समझ लेना, आर का मान कभी भी बी से, आर का मान कभी भी क्या होगा? बी से छोटा होगा। आर का बी कहाँ पे है? ये देखिए पहले, सबसे पहले बी क्या होता है? तो ये भाजक, ये हुआ। अब शेष जो हमारा निकलेगा कभी भी यहाँ से छोटा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बी, हमारा ये बी है तो 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। कहने का मतलब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0 है। बी कभी भी ऑलवेज टाइम, हमेशा भाजक हमारा शेषफल से बड़ा होता है, ये चीज़ समझ लेना। तो बोलेंगे सर हाँ ये भी समझ गए। तो इससे सर निकल के क्या आता है? सर इससे यही निकल के आता है, जो कहने का मतलब 0 से हमारा इस प्रकार से अब हम देने जा रहे हैं आर 0 और से बड़ा होगा आर और बराबर भी होगा। क्यों? अब यहाँ पे इस मतलब इस प्रकार था तो हम इसको उल्टा कर दिए। और क्यों करिए उल्टा? क्योंकि इस दोनों से हमें एक समीकरण, मतलब एक कंडीशंस बनाना है। इस कंडीशन बनाने के लिए हम इसको इस प्रकार किए। और आर से बड़ा क्या होता है? तो बी होता है। यही चीज़ आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में समझना था। और अभी आपको एक निकल के भी आएगा। क्या निकल के आएगा? अब यहाँ पे आइए, ये चीज़ तो समझ गए होंगे बच्चे हमारे। अब यहाँ पे भाज्य को हमने क्या माना है? ए। अब हम मार्कर को चेंज कर लेते हैं। अब देखिए भाज्य को हम क्या माने हैं? ए, और भाजक को क्या माने हैं? तो बी, और भागफल को क्यू और प्लस शेष को आर। तो यहाँ से ए बराबर क्या होता है? तो बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ये होगा जहाँ ये होगा, ये ही हुआ हमारा क्या? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यही हमारा क्या हो गया? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप सर बोले सर आप एल्गोरिथम भी बताएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम बताएंगे बच्चे। पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, सब समझाएंगे, सब बताएंगे। पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्लियर कर ले। अब हम लोग, अगर आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझना चाहते हैं, यानी कि परिभाषा जानना चाहते हैं, तो आप लोग इस प्रकार से स्टार देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यहाँ से नोट एड्रेस देंगे और यहाँ से आप लोग इसके डिफिनेशंस लिख सकते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक
पूर्णांक मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, जिसमें धनात्मक पूर्णांक का बताया। धनात्मक पूर्णांक अब आपको समझ में आ गया होगा, जो अगर पाठ में देखे होंगे। कोई तो धनात्मक पूर्णांक करने का मतलब +1 +2 +3, केवल वही हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है जीरो? क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में जीरो आता ही नहीं है, इसलिए जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में हमारा जीरो आता है, ये समझ लेना है। क्यू और आर विद्यमान मतलब उपस्थित हो, मैं अभी विद्यमान हो कि इस प्रकार से ए बराबर बी क्यू प्लस आर कोमा, ये चीज़ समझ लेना है आप लोगों को। जीरो और ये आर से क्या होगा, बड़ा होगा और बराबर भी होगा, आर जीरो से आर बड़ा होगा, बराबर भी होगा, और ये बी से छोटा होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। और यही क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। जो मैंने यहाँ पे आप लोग को इतना लेक्चर भाषण दिया था, वही को इतना संक्षेप में हमारे किताब में, बुक में लिखा गया है, और उसी को समझाने के लिए मैंने इतना, मतलब क्या बोले आपको, जो भी बोल सकते हैं, लेक्चर बोले या रामदेव बाबा का भाषण बोले, वो दिया था, बस इतना ही चीज़ को समझाने के लिए। अब ये चीज़ आपको याद करने का जरूरी नहीं होगा, आप लोग खुद समझ गए होंगे। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, और नोट कर लीजिए। मैं अब आप लोग को समझाऊंगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, और उसके मदद से हम लोग HCF कैसे निकालते हैं, उसके प्रश्न भी करवाएंगे। प्रश्न बनाने के बाद आप लोग चुटकियों में प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, गारंटी है मेरा। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। तो एल्गोरिथम क्या है, नहीं है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझ लेना है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, तो HCF निकालते हैं। आप लोगों से एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार भी बन सकते हैं, जी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम क्या करते हैं, तो HCF ज्ञात करते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, जो यूक्लिड विभाजन, निम्नलिखित में से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं। ऑप्शन ए नंबर रहेगा आप लोगों का LCM, बी नंबर रहेगा HCF, सी नंबर रहेगा LCM एंड HCF दोनों, और डी नंबर रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को HCF में टिक चिन्ह लगाना है, क्योंकि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करते हैं। अब हमें इसका को बोल रहा है, जो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इसका HCF निकालने के लिए। तो वैसे तो भाग विधि और आभाज्य गुणनखंड विधि आप लोगों को आता ही होगा। अगर भाग विधि और आभाज्य गुणनखंड विधि नहीं आता है, तो एक LCM और HCF करके हमारा चैप्टर बना हुआ है, जिसमें मैंने भाग विधि, आभाज्य गुणनखंड विधि, बहुत सारे विधियों का वर्णन किया उसमें। तो आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं LCM HCF को। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो अब हम समझेंगे यहाँ पे इसका। तो इसको सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो प्रोसेस जान लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है, ऐसे प्रकार से विभाजन प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका, यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिख देना है, यहाँ पे विभाजन प्रमेयिका। अब क्या करना है, तो जिस प्रकार से आप लोग भाग देते होंगे ना, उसी प्रकार से 867 में हमें क्या करना है, तो भाग देना है 255 से, 255 से। तो हम देखते हैं, तो ये हमारा कितना मर्थ में लगेगा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 मर्थ में लगेगा। कितना मर्थ में लगेगा, 3 मर्थ में लगेगा। तो और यहाँ से जब आप गुना करेंगे तो ये 765 हो जाएगा, क्योंकि 5 15 15 16 80 1 3 6 7, तो 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया 0, 102। तो आप लोग ये इस प्रकार से निकाल के आ गया। तो हम क्या करेंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे 867 बराबर, यहाँ पे चरण 1 दे देना है, क्योंकि फर्स्ट चरण में जो किए वही हमको देना है, ये चरण 1 में, ठीक है। 867, क्योंकि 867 में ही भाग दिए हैं, तो 8 से 67 यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुना भागफल अजोड़ शेष, यानी कि 255 गुना 3 और प्लस 102, यही होता है जो कि मैंने आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में समझाया था, जो भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष होता है। तो यही होता है, और वैसे भी आप लोगों को इसको गुना करके प्लस 2 कर 102 करके लिखना है। लेकिन हम कैसे समझेंगे इसको, कैसे निकलेंगे, तो 1 सेकंड के लिए हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। मिलता जुलता दांत को बैठाएगा मात्र 10 रुपया, हमारे कंपनी की प्रचार ये अनमोल मोती जादू तंत्र बन जाए। आइए देखा जाए, बैठा ताला दांत खुदा का ताला करके आपके सांस को
तो चलिए बच्चों अब हम समझते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा, यानी कि 867 को हम 255 गुना 3 प्लस 102 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे ये आपको समझना है। यहाँ पे जो भी हमारा भागफल आएगा, मतलब भाज्य जिससे हम देते रहेंगे, भागफल नहीं सॉरी भाजक रहेगा, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। 255 को लिखना है और बराबर में, और यहाँ पे चरण 2 दे के लिख देना, चरण 2, यानी कि चरण 2 में क्या कहे। तो अब 255 में हम इस 102 से भाग देंगे, यानी कि अब यहाँ पे अगर हम मौसवा निकालते तो इस प्रकार से इसको बढ़ाते, फिर यहाँ पे 255 लिखते कि नहीं लिखते, वही लिखते, लेकिन वही चीज़ हमें यहाँ पे करना है। अब इसमें भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो अच्छा रहेगा। 255 में हम यहाँ से 102 से भाग देंगे, क्योंकि इस प्रकार से हम इसको बढ़ाते फिर 255 को यहाँ पे लिखते ना मौसा निकालने के लिए, वही चीज़ हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं तो 2 मर्तबे में भी लग जाएगा, तो 2 दूना 4, 0 के 0, 2 के 2, यहाँ से 5 में से 4 गए तो 1 और 5 में से 0 गया 5, ये 51 आया, और यहाँ पे 102 आया। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो 102 गुना ये 2 प्लस शेष 51 है तो 51। ये विधि हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अभी इसका आंसर निकल के नहीं आया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तो फिर अब क्या करेंगे हम, तो 102 यहाँ पे चरण 3 लिखेंगे, चरण 3, और यहाँ पे जो रहेगा वो लिखना 102 बराबर। अब क्योंकि 102 में देखिए, अब फिर हम इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे बढ़ाए उस प्रकार 51 निकल के आया था, यहाँ पे 51 को फिर ऐसे करके हम बढ़ाते 102 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। उसी प्रकार से हम 102 में फिर यहाँ पे हम 51 से भाग दे देंगे, तो 51 दूना 102 हमारा कट जाता है, और शेष कितना निकल के आ जाता है, तो 0 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 51 गुना 2 प्लस शेष हमारा 0 निकल के। जब हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर यानी कि 0 निकल के आ जाए तो हमें क्या करना है, बस वहीं पे हमें ब्रेक ले लेना है, और यहाँ पे लिखना है क्या, तो 867 और 255 का HCF इससे भाग दिए थे, 51 से भाग दिए थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 51 हमारा HCF निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है, तो अगर आप लोग 3 नंबर पाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को 4 बार 5 बार बना लीजिए। और वैसे बेसिकली मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 से हर एक प्रत्येक उदाहरण को समझाते हुए बताऊँगा और सिखाऊँगा, तो फिर हम लोग करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो मतलब इसी प्रकार से आपको कंसेप्टदार वीडियो मिलता रहेगा और समझ में भी आता रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एग्जाम्पल 2 नंबर से, ये केसी सिन्हा का, डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ 10th में जो होता है वही केसी सिन्हा का मैं क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल्स बताया हूँ, ये जो क्लास 10 में है। अब क्लास मतलब पार्ट ये 2 था, मतलब पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम लोग एग्जाम्पल्स क्वेश्चन नंबर यानी कि 2 से करेंगे और समझेंगे, प्रत्येक उदाहरण के भी प्रश्न को समझेंगे और प्रत्येक एक्सरसाइज के भी प्रश्न को समझेंगे। तो आज की पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे आगे करेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।